क्या पढ़ रही हैं भाभी? मैं जो हमने वीडियो भी पिछले दिनों बनाई है ना, मैं उनमें जितने कलिमात हम लोगों ने सिखाए लोगों को, तो मैंने सोचा कि वो सारे ना आज बैठ के पढ़ लेती हूँ। अब मैंने भी स्टार्ट कर दिया वो पढ़ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिन कलिमात की फ़जीलत के बारे में आपको पता हो तो फिर आप ऐसा तो नहीं होता कि फ़जीलत पता हो और आप छोड़ दें। तो फिर मैंने अपनी ना आदत बना ली। अब मैं इस टाइम बैठ के ना वो कलिमात पढ़ रही हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए, जब आपने पुराने सारे शुरू कर लिए हैं तो आज मैं आपको नई एक दुआ बताती हूँ, बड़ी ही फ़ायदेमंद है। आपको पता है अक्सर हम हादसात का सुनते हैं, फ़लाँ के साथ ये हादसा हुआ, उसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे साथ नहीं होता। और क्यों नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, मैंने एक हदीस पढ़ी थी और उसके बाद उस दुआ को रेगुलर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। और वो हदीस क्या थी? सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 5088 है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रिवायत करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जिस शख्स ने शाम में 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, सुबह तक वो तमाम आफात से महफूज रहता है। और जिसने सुबह में ये दुआ पढ़ी 3 मरतबा, वो शाम तक हर तरह की आफत से महफूज रहता है। दुआ क्या है जो हमने 3 मरतबा पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अब मैं आपको इसके पीछे एक और मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ कि अगर एक इंसान को लगे कि ऐसा नहीं होता, तो रावी बयान करते हैं, यानी उस्मान बिन अफ़ान बयान करते हैं कि जिन्होंने उनसे ये हदीस रिवायत की, वो थे अब्बान बिन उस्मान। उनको फालिज हो गया था, यानी जिन्होंने ये चीज़ बताई उनको फालिज हो गया। अब हज़रत अब्बान बिन उस्मान जब हदीस ये सुना रहे थे, तो जिस इंसान को सुना रहे थे उसके दिमाग में खदशा पैदा हुआ और वो उनको देखने लगा। तो हज़रत अब्बान बिन उस्मान कहते हैं, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देखते हो? क्योंकि उस इंसान के माइंड में ये डाउट था कि अगर ये मुझे बता रहे हैं कि कोई आफत नहीं आती, खुद ये फालिज में मुब्तला है। तो कहने लगे कि मैंने हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ नहीं बोला, और ना ही हज़रत उस्मान ने रसूल अल्लाह पर झूठ बोला, यानी ये हदीस जो मैं रिवायत कर रहा हूँ ये झूठ नहीं है। अब उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि मुझे फालिज कैसे हुआ। कहने लगे कि खुदा की कसम, मैं जिस रोज़ मुझे फालिज हुआ उस रोज़ मैं गुस्से में मुब्तला था और मैं इन कलिमात को पढ़ना भूल गया था, इसलिए मुझे फालिज हुआ। यानी ये कलिमात आपको हर तरह की आफत, मुसीबत, बीमारी, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन कलिमात को भी, जो दुआया कलिमात हैं, अपनी रूटीन के अस्कार का हिस्सा बना लेंगे, ये भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। आपकी बात सुन के मेरे इल्म में फिर से इजाफा हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझे ये सब बताया। बाकी तो मैंने दुआओं को अपना हिस्सा बना ही लिया था, अब इसको भी इंशाल्लाह बनाऊंगी, ताकि आने वाली मुसीबतें जो है ना वो मुझसे टल जाएं और अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस इंसान का ईमान है कि अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें करते करते हैं। बंदे का ना ईमान कभी कभी डॉल भी जाता है। इंसान को होता है प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, वो इंसान ना बॉडीगार्ड्स ढूंढता है, इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है। लेकिन जब एक अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी बॉडीगार्ड है आपके लिए, और आपको हल भी बता दिया गया है कि आप इतना छोटा सा काम करें तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि अल्लाह ताला को अपना बॉडीगार्ड नहीं चाहता होगा, वो प्रोटेक्शन नहीं मांगता होगा अल्लाह ताला से, क्योंकि उनसे बड़ी प्रोटेक्शन ना कोई आपको नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा बताया। तो आज के बाद ना मैं भी इसको रोज़ पढ़ा करूँगी और उम्मीद है आप सब भी इसको पढ़ेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।